दो चरणों का नामांकन खत्म हो चुका है। तीसरे चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता अलग अलग जगहों पर रैली और कार्यक्रम करना शुरू कर चुके हैं। तो वहीं एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने अभी तक अपने प्रत्याशियों के पक्ष में उसके बड़े नेताओं ने किसी भी तरीके की कोई जनसभा या कोई भी रैली नहीं की। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और उनकी सेकेंड लाइन लीडरशिप ने अभी तक 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। सियासी गलियारों में अलग अलग जो प्रचार प्रसार हो रहे हैं उसको लेकर लोग अलग अलग चर्चाएं करते हैं, पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने ना अभी तक कोई कार्यक्रम किया है, ना ही उनके भतीजे आकाश आनंद, ना ही उनके पार्टी के जो अन्य राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा से लेकर के बाकी लोग, उनके जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, पर क्या बहन जी की क्या रणनीति है, बहन जी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं, ये समझने वाला विषय है। बहुजन समाज पार्टी के सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भले ही अभी तक दूसरे फेज के नामांकन तक वो प्रचार प्रसार में नहीं उतरी हैं, पर अगले 2 से 3 दिनों में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया देश के अलग अलग हिस्सों में प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करती हुई दिखाई देने वाली हैं। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी भी अब अपने प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन के लिए अलग अलग रैलियां और कार्यक्रम करते हुए दिखाई देगी। जिस बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की बात करें तो वो सबसे पहले साउथ की कुछ जगहों से प्रत्याशियों के पक्ष में उनके पक्ष में रैलियां करना शुरू करेंगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, नगीना सरीखी सीटों से उनका आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के पक्ष में रैली वो संबोधित करने वाली हैं। वहीं उनके भतीजे आकाश आनंद की भी रैली अगले 1 से 2 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के इस बार के उनके प्रचार प्रसार की बात करें तो आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर एक एक सीट पर जाकर वहां पर जनसभा करके लोगों को अपने पक्ष में इकट्ठा करने के लिए, लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए आकाश आनंद की रणनीति बनाई गई है। तो वहीं उनकी बसपा सुप्रीमो मायावती एक जगह से 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के लिए उनके पक्ष में रैली करने की रणनीति बनाई गई है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक हालांकि अपने टिकट बंटवारों की बात करें तो सिर्फ 36 ऐसी सीटें हैं जहां से प्रत्याशी उतारे हैं, यानी कि 44 सीटों पर अभी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारना बचा हुआ है। पर बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ दिनों से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक एक कदम बड़ा फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से 2014 में बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें उसके खाते में, यानी कि 0 सीटों से उसको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ा था, उसके खाते में कोई सीट नहीं गई थी। वहीं 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन के बाद बहुजन समाज पार्टी के खाते में 10 सीटें आई थी। तो वो 10 सीटें क्या बसपा बचा पाएगी, ये बसपा के सामने एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जिन 10 लोगों ने पिछली बार बसपा के झोली में जो 10 सीटें डाली थी उन सभी का इस बार टिकट कट चुका है। उसमें कई लोगों ने दूसरे अलग अलग दल शामिल कर लिए, अलग अलग दलों में कुछ अन्य लोग शामिल हो गए हैं, तो कुछ अलग अलग दलों से प्रत्याशी तक बनाए गए हैं। पर उन 10 सिटिंग सांसदों का टिकट बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने काट दिया है। तो किस रणनीति के तहत बसपा आगे बढ़ रही है, ये एक अपने आप में लोगों के मन में इसको लेकर के एक बड़ा सवाल चल रहा है। हालांकि 1984 में जिस पार्टी का एग्जिस्टेंस हुआ, जो 1984 में जो पार्टी बनी, उसके बाद 1989 में जिस पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा और उसके बाद से अभी तक इस बार 9 लोकसभा के चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ चुकी है। इस बार 10वां लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ने जा रही है। और अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस की बात करें तो जब 2007 से 12 बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस दौरान जब 2009 में
लोकसभा चुनाव हुए थे तब उत्तर प्रदेश से 20 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी और ये अभी तक का उसका सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। और एक सीट उस दौरान मध्य प्रदेश से जीती गई थी, तकरीबन 6.25% के आसपास का वोट शेयर, 6.17% के आसपास का वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी का उस दौरान था। पर उसके बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज गिरता जा रहा है और जब 2012 में उत्तर प्रदेश से सत्ता में गई, उसके बाद से 2017 हो, 2022 हो, लगातार बहुजन समाज पार्टी को नुकसान सहना पड़ा और 2022 में तो विधानसभा में सिर्फ एक सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में उत्तर प्रदेश में आई। तो अपने लोगों को या अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए क्या रणनीति बना सकती है बहुजन समाज पार्टी, इस पर लगातार बसपा मंथन कर रही है। आने वाले दिनों में आकाश आनंद एक एक सीट पर जाकर लोगों के बीच में अपने प्रत्याशियों के लिए अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक एक दिन में 2-2 लोकसभा सीटों को टारगेट करते हुए एक एक रैलियां करने वाली हैं, जिससे कि वो लोगों के बीच में जाकर अपनी पैठ बना सकें। बहुजन समाज पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव अकेले लड़ रही है। देखना होगा कि ये जो अलग अलग रैलियां हैं, जो तीसरे फेज के नामांकन के दौर से जो रैलियां शुरू हो रही हैं, वो कितना आम जनता के मन में बहुजन समाज पार्टी के लिए विश्वास जगा पाती हैं और क्या नतीजे आते हैं, ये जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन ही पता चलेंगे।